दिन पहले नगर निगम सभागार में सभी किसानों को बुला के एक वार्ता की गई थी और जानकारी के अनुसार वो वार्ता असफल रही। क्या कारण रहा? ऐसा है, सभी किसान नहीं थे, कुछ हमारे साथीगण तो नहीं गए। मैं कहता हूँ कुछ चलो गए, कुछ बीच में निकल के गए, कुछ पार्टी के लोग गए, पर जो आम किसान को बीच में लेना चाहिए था, जो किसान के हित की बात होनी चाहिए थी, जो एक सिस्टम हमारा चल रहा है, पिछले 30 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं, तो हम तो उम्मीद करते थे कि प्रशासन हमें बुलाएगा, बातचीत के लिए बुलाना चाहिए था, उनका हक बनता था। हम तो धरती के पुत्र हैं, जगह जगह जा रहे हैं, छोटी छोटी रैलियां चल रही हैं, महा किसान रैली निकल चुकी है। उसके बावजूद अगर प्रशासन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, ये बड़ा दुख का विषय है, ये प्रदेशवासियों के लिए दुख का विषय है। एक दर्द झलकता है। आपने कह दिया 6 महीने के लिए खोल दो, 2025 तक खोल दो, क्या बात होती है? शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने वालों को। किसान यहाँ जमीन पे बैठा है, किसान लगातार है, किसान एक दिन के लिए नहीं है। आप कहो 25 तक खोल दो, हमारे किसान को फंसा के आप जेल में भेजने का प्रयास करोगे बाद में? शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने वालों के लिए। मैं बिल्कुल पूरी जोर से कहता हूँ, अगर ऐसी मांग उठाई गई, जो मांग उठाई जाए वो निरंतर बात की जाए और किसान हित की बात की जाए। व्यक्तिगत कोई अपनी बात को लेकर चला जाए तो बहुत गलत बात है, और उसकी हमें मतलब जितनी निंदा की जाए कम है। और हमारे अधिकारियों को भी संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ तक बात है 5380 स्क्वायर फुट वाली, अगर बात की जाए 5380 स्क्वायर फीट से ऊपर अगर आप फिट में रजिस्ट्री कर रहे हो तो आपने शासनादेश क्यों नहीं जारी किया? क्यों नहीं आप बता रहे हो भाई इससे ज्यादा रजिस्ट्री हो रही है? क्यों हमें गुमराह कर रहे हो? क्यों हम इतने दिन से परेशान हैं? क्यों नहीं आप रजिस्ट्री कर रहे हो? आप गलत बात कर रहे हो, आप हमें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो, किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो। किसान कौम अगर गुमराह हो गई, अगर एक मुट्ठी अनाज की अगर वो कई बोरियां अनाज पैदा करने की ताकत रखता है, किसान अपनी आई में आ गया तो उल्टी से पलटी कर देगा। ट्विन सिटी पे आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैं पूछना चाहता क्यों नहीं दिया आपने? प्राधिकरण रेरा कई नियम आपने हम पे ला दिए हैं। आप निजी निवेशक जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। हमें दर्द है, हमारे सीने में दर्द है। आप हमारा मलहम बन के आइए। हम सरकार से अनुरोध करते हैं जल्दी से जल्दी हमारी पीड़ा का निदान कीजिए। सबसे अहम बात, आज पूरा प्रदेश गड्ढों में तब्दील हो गया है। अभी 2 दिन पहले एक लड़का की मृत्यु हुई है कुसुमखड़ा एरिया में बाइक से गिरने के बाद। वो सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन किसानों का उत्पीड़न करने के लिए रेरा लागू करना पहली प्राथमिकता क्यों बन गई है? ऐसा है, कल ही एक अध्यापक मैं देख रहा था, अखबारों में देख के गड्ढों में गिरने के बाद अध्यापक की मौत हो गई। हमारा सीना जलता है। वो किसान का बेटा था, किसान के बच्चों को पढ़ाने वाला अध्यापक था। ऐसी दर्दनाक मौत, हम उसकी आत्मा की शांति के लिए तटस्थ है। हमारा दिल दर्द से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, हम परेशान हैं। पर मैं ये चाहता हूँ क्यों नहीं चेते, क्यों नहीं भर रहे गड्ढे? जितनी तत्परता से किसानों को दबाने का प्रयास कर रहा है, किया जा रहा है, उतनी तत्परता से ये सड़कों के गड्ढे क्यों नहीं भरे जा रहे? किसान ही उसी रोड में चलता है। आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो? आपको जमीनें आपको नजर में आ गई, आपका ध्यान जमीनों पे है। क्यों ध्यान हमारी जमीनों पे है? आप सड़कों के गड्ढे भरने का प्रयास कीजिए। आप एक हल्द्वानी को स्वच्छ हल्द्वानी बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद नया शहर डेवलपमेंट करने की बात कीजिए। हम धन्यवाद करेंगे, आपका स्वागत भी करेंगे, आपको गुलदस्ता भी देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ।